मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा सर कोर्स के बारे में बताना और कितने दिन का है। देखिए मेरा नंबर है 8810647923। आपको कौन सा कोर्स करना है, आपको या कंप्लीट कोर्स करना है या कोई राय लेनी है, तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हो। किसी भी चीज के बारे में आप पता कर सकते हो। किसी ने कहा नॉर्थ में गेट ना भी हो फिर भी लक्षण इसी तरह के हो तो क्या करें। देखिए कई बार क्या होता है कि वो कई जोन ये आपस में कनेक्ट होते हैं जो हम अपने कोर्सों में सिखाते हैं। क्योंकि ये मोटा मोटी तो सब देख लेते, जैसे मैंने एक वीडियो में क्लियर किया था कि अगर साउथ दिशा में दोष हो गया, देखिए सर बड़ी कीमती बात शेयर कर रहा हूं जो एक आम वास्तु एक्सपर्ट के पास नहीं मिलेगी। सर असली खेल गुरुओं का है, किसको कौन से गुरु मिले, वो कितने काबिल थे। तो सर मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को जो हमें ऐसे गुरु मिले। तो साउथ में जब भी दोष होता है तो एनी यानी ईशान कोण अपना काम करना छोड़ देगा। चाहे वहां टॉयलेट भी ना हो, डस्टबिन भी ना हो, किचन भी ना हो, साफ सुथरा हो, वहां पूजा घर भी बना हो, कोई दोष नहीं हो, लेकिन फिर भी वो काम करना छोड़ देगा। सर ये जोन, कौन सा जोन किससे कनेक्ट है, यही तो वास्तु के तजुर्बे होते हैं। यही तो योग्य गुरुओं का सहारा मिलता है। अब ढूंढता फिरेगा बंदा, वो क्लाइंट बोलेगा आप देखोगे भी उसके साउथ में कोई दोष आ गया, यानी टॉयलेट आ गई या कुछ भी दोष आ गया, वो बोलेगा जी दिमाग ही काम नहीं कर रहा, यानी समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब वास्तु एक्सपर्ट उसकी बातों को तोल के देखेगा, भी समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब इसके ईशान में कमी है। वो वहां देखेगा कोई डस्टबिन नहीं, कोई टॉयलेट नहीं, कोई किचन नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई स्टोर नहीं, फिर भी ये काम क्यों नहीं कर रहा। वो ये देख ही नहीं पाता कि कौन सा जोन किस जोन के साथ में कनेक्ट है ऑटोमेटिक। अब साउथ की जैसे ही आप उसके दोष को दूर करोगे, एनी अपना काम करना शुरू कर देगा। सर यही तो बारीकियां होती है वास्तु की, जो एक आम वास्तु एक्सपर्ट नहीं देख पाता। ये कनेक्ट होते हैं जोन आपस में। तो सर सेम ऐसे ही ये कनेक्ट होते हैं ये जोन। अब रिश्ते, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपसी रिश्ते कहाँ है, SW में, यानी नैऋत्य कोण में, यानी अर्थ एलिमेंट में। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर N5 में दरवाजा हो तो वाणी दोष, पिता और पुत्र के बीच में द्वेष पैदा हो जाता है, यानी बेटा अपने ही बाप को दुश्मन समझने लग जाता है। वाणी दोष के शिकार हो जाते हैं ये। धन तो देती ही एंट्री, लेकिन शत्रुता भी पैदा करती है, बाप बेटे के बीच में दुश्मनी भी पैदा करती है और धार्मिक स्वभाव का बना देती। देखिए यहाँ कितना गहरा राज है। ये आदमी सिर्फ दिखावा करने वाले धार्मिक होते हैं और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा लिखा हुआ। सिर्फ दिखावा करने की प्रवृत्ति होती है इनकी, धार्मिक स्वभाव की। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि तन से धार्मिक, मन से नहीं। क्योंकि मन क्या है, जल, जल क्या है, चंद्रमा, और वो हो गया डिस्टर्ब।
तो मन से धार्मिक नहीं होते ये दिखावा करने वाले धार्मिक होते हैं। सबको पता चलेगा, बोलने लग जाए भाई भगत जी है, भगत जी है। एक दिखावा, यानी वितथ का रोल प्ले करने लग जाते हैं ये, जैसे एक फिल्मी एक्टर करते हैं, या N2 का रोल प्ले करने लग जाते हैं। वो भी तो अट्रैक्शन है ना। तो औरत दिखावा करेगी तब तो उसका पति उसके ऊपर सम्मोहित होगा, अट्रैक्ट होगा। तो सर ये जो जोन है ये आपस में कनेक्ट हैं, और ये बहुत गहरा विषय है इसको समझना कि कौन सा जोन किससे कनेक्ट है। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत कॉल आ जाते हैं कि सर मेरे को ये समस्या है। अब मैं तो समझ जाता हूं या तो वहां दोष है या वहां दोष है, और ये हम अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से सिखा के चलते हैं कि कौन सा जोन किस जोन के साथ कनेक्ट है। और सर यही वास्तु की बारीकियां होती हैं। एक आम आदमी, एक आम वास्तु एक्सपर्ट देख ही नहीं पाता, उसके पास वो नजरिया ही नहीं होता, क्योंकि सब पढ़ी पढ़ाई रटी रटाई बातें करते हैं। एक देखने का दिव्य चक्षु एक अच्छा गुरु ही दे पाता है। हर सवाल का जवाब इसी में छुपा हुआ है, हर सवाल का जवाब। और ये हम अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से सिखा के चलते हैं। अब सर कलर थेरेपी को ही ले लो आप। अब ये बोलते रहते हैं, पढ़ी पढ़ाई रटी रटाई वाली बातें होती हैं। हरे रंग को साउथ वेस्ट में नहीं लेकर जाना चाहिए, रिश्ते उखाड़ देगा, स्किल उखाड़ देगा, स्टेबिलिटी उखाड़ देगा। सर किस हालात में हम ग्रीन कलर को भी SW में लेकर जाएं तो हमारा रुका हुआ काम गति पकड़ लेता है। ठहराव जो आ गया तो चलायमान कौन है? वायु। हम किस हालात में ग्रीन कलर को भी SW में अगर लेकर जाते हैं तो बंदे के रुके हुए काम को बूस्ट मिलता है। सर कलर थेरेपी, रिवर्स इंजीनियरिंग, सर इतने गहरे रहस्य हैं ये, और ये हम अपनी क्लासों में, अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से पढ़ा के चलते हैं कि किसी भी कलर को किस अवस्था में कहाँ लेकर जाया जा सकता है और उससे क्या क्रिएट होगा। यही तो वास्तु है। मोटा मोटी देवताओं पे काम करना सर, स्टड लगा दिए, स्प्रिंग लगा दिए, सर ये लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो बहुत लास्ट के विषय होते हैं। जैसे अब अगर किसी को जुकाम हो जाए तो ऐसा थोड़ी उसकी सर्जरी कर देगा डॉक्टर, उसकी नाक को काट देगा। भाई सर्दी क्यों लगी, इसको ये तकलीफ क्यों आई, पहले तो वो उसको पर काम करेगा ना, फिर उसको दवा दे देगा। ऐसे ही कौन सा देवता डिस्टर्ब हो गया तो वो डिस्टर्ब हो गया क्यों, अगर उसके उसी को आप सोच के विचार करके अगर दूर कर दोगे उस देवता की तकलीफ को, तो बगैर किसी सहारे के ही वो, बगैर किसी रेमेडी के ही अपना काम करना शुरू कर देगा। सर देखो, ये जो सबसे पहले कोई भी समस्या आई, बोले जी स्टड लगा दो, स्प्रिंग लगा दो या देवता लगा दो, सर ये नौबत ही नहीं आती। ये तो बिल्कुल लास्ट स्टेज है। जैसे कैंसर की जब लास्ट स्टेज होती है तो ही डॉक्टर कीमोथेरेपी या सर्जरी वगैरह करने की वो सोल्यूशन बताता है लास्ट। लेकिन सर वो चीज दूषित हुई तो हुई क्यों, आप अगर क्यों पे काम करोगे तो सर ये नौबत ही नहीं आती कि ऐसे ऐसे उपचार करने की, आपको नौबत ही नहीं आती। सबसे पहले तो हम अपने कोर्सों में ग्राउंड एनर्जी को कैसे बैलेंस करें, यानी कि भूमि की ऊर्जा को कैसे बढ़ाए,
वो भूमि है किस काम की, किस पर्पज के लिए है। फिर अगर एक ऑप्शन और भी सिखाते हैं हम कि किस नाम के आदमी के लिए किस दिशा का मकान शुभ होता है। किस आदमी के नाम, किस आदमी के लिए किस दिशा का मकान शुभ होता है। अब अगर हम कोई नया प्लॉट या फ्लैट खरीद रहे हैं तो ये विद्या काम करेगी, आप देख सकते हो। या आपका क्लाइंट कोई नया प्लॉट, मकान, फ्लैट कुछ खरीद रहा है, वहां काम करेगी। और यहाँ का क्या काम करेगी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ते, थे, दे, धे और न। अगर इन अक्षरों के शुरुआत में जिसका भी नाम शुरू हो रहा है और अगर ईस्ट फेसिंग मकान में ये रहते हैं तो सर ये मानसिक रूप से डिस्टर्ब होते हैं, इनका दिमाग का संतुलन डगमगा जाता है। अब आपके पास एक हिंट आया ना, एक नजरिया आया ना। सर ये जो मेरी रिसर्च है, ये मैंने बहुत केसों में देखकर तब इसको क्रमबद्ध तरीके से अपने कोर्सों में लिया। और आप भी देखना, जैसे मैं अक्सर बताता रहता हूं, एस नाम से या एच नाम से, यानी है अक्षर से या से अक्षर से शुरू होने वाले नाम अगर साउथ फेसिंग मकान में रहते हैं तो इनका पैसा या तो दवा पे या दारू पे खर्च होगा ही होगा। और ये हम अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से सिखा के पढ़ा के चलते हैं। कौन सी मिट्टी किस काम की है, कब हम मिट्टी का प्रयोग करके, कलर का भी, कलर से भी कर सकते हो, या अगर आपने एक मिट्टी का कब किस अवस्था में कौन सी मिट्टी का कहाँ किस रूप में रखने से हम क्या वास्तु से रिजल्ट ले सकते हैं। बड़ा मैजिकल है वास्तु तो, आपको समझते आना है, पकड़ते आना है। जैसे एक एग्जांपल मिट्टी का देता हूं। सर अगर आप, रेत होता है जो आप मुट्ठी बंद करोगे तो फिसल जाएगा, यानी अगर आप उसको आकाश में हवा में अगर डालोगे तो पूरा का पूरा उड़ जाएगा। ये रजस भूमि होती है। वहां पर नए नए व्यापार, नए नए बिजनेस आपको देखने को मिलेंगे। इस तत्व का प्रयोग, इस मिट्टी का प्रयोग किस अवस्था में कहां लेकर जाने से हम अपने मकान में, प्लाट में, भूखंड में, फ्लैट में, बंगलों में इसका प्रयोग करके क्या बदलाव कर सकते हैं, ये हम अपने कोर्सों में पढ़ा कर, बता कर, समझा के चलते हैं। तो सर वास्तु को तो इतनी गहराई से समझाया, पढ़ाया, बताया जाता है कि वास्तु तो पिक्चर की तरह से आपकी आंखों के सामने चलना शुरू हो जाता है। हर चीज के बारे में, पूजा घर से क्या होगा, मंदिर से क्या होगा, किचन से क्या होगा, सीढ़ियों से क्या होगा, टॉयलेट से क्या होगा। सर सीढ़ियों का है, सिर्फ इतना ही पढ़ने को मिलेगा आपको, जहां तक मैंने देखा है लोगों के पास, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है, अगर आपको एंटी क्लॉक चाहिए तो स्प्रिंग लगा दो। उसके क्या सिम्टम होंगे, उस घर में रहने वाले पे क्या बीत रही होगी, सर एक एक लक्षण को मिलान करना सिखाते हैं। कहा टॉयलेट होने से व्यक्ति का संबंध कोर्ट कचहरी से लिंक हो जाता है। कोर्ट कचहरी से लिंक हो जाता है। और किसके यहाँ पे वहां टॉयलेट जरूर बनानी चाहिए जो समाज में उसका दबदबा हासिल हो उसको। सर वास्तु ऐसा नहीं है कि कहा टॉयलेट सिर्फ ये 3 जोन है,
सर किस पोजीशन में हम किसके लिए कहां बना सकते हैं कि उसकी किस्मत के बंद दरवाजे को खोल दे। तो सर इस तरह से वास्तु तो बहुत बारीक विषय है। किसी ने कहा सर छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं, सर्दी जुकाम भी हमेशा बना रहता है। देखिए छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना, मैंने आपको बताया था जिसका अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग होता है वो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, यानी लेट गो पावर उनकी बढ़ी हुई होती है। लेकिन जब अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब होता है, यानी पितृ शक्ति जब डिस्टर्ब होती है, तो ये बड़ा देख नहीं पाते, बड़ा सोच नहीं पाते, बड़े परिवार नहीं बनते। एक ही परिवार में 4-6 मेंबर रह रहे, सबके अपने अपने अलग अलग विचार है। देखो कमाल की बात, क्यों? क्योंकि अर्थ एलिमेंट हिला हुआ है। सर्दी जुकाम तो आप देखोगे, आप जल तत्व में आपका रहने का, सोने का, बैठने का आपका कहीं वही स्थान है। ये सिम्टम होते हैं पकड़ने के, बहुत सारे सिम्टम हैं। इतनी डिटेलिंग में पढ़ाते बताते समझाते हैं कि जो भी इंसान जिस मकान में रह रहा है, और अगर आपने एंट्री खोल के देख लिया पीडीएफ, और अगर आप एंट्री के बारे में सामने वाले को बताने लग गए तो एक भी बात उससे बाहर नहीं मिलेगी। अब जैसे एंट्री के बातें बताते हैं भाई, कि जैसे मैंने अभी आपको N5 के बारे में बताया, तो सब एक ही चीज पर रट्टा लगाते रहेंगे कि धार्मिक प्रवृत्ति का बना देती है। लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति भी दिखावा करने वाली होती है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। सर जब आप बहुत सारे नक्शों पर काम करोगे तो तजुर्बा तो तब आएगा ना बन के। सिर्फ दिखावा करना, पिता और पुत्र के बीच में दुश्मनी के बीज बूझ जाते हैं, शत्रुता पैदा हो जाती है, विचारों का मनमुटाव हो जाता है। तो सर अपनी लाइफ का तजुर्बा प्लस अपने गुरुओं का ज्ञान हम अपने कोर्सों में बताते पढ़ाते समझाते हैं। और वास्तु के कोर्स एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपना नक्शा चेक कराना है, किसी को अपने नए मकान का नक्शा तैयार कराना है, किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, किसी को अपना फोन नंबर चेक कराना है, किसी को अपने 7 चक्रा चेक कराने हैं, और उन 7 चक्रा में से कौन सा डिस्टर्ब है और उसकी रेमेडी क्या है जो एक्चुअल में काम करे, क्योंकि 7 चक्रा से बाहर तो कुछ है ही नहीं। काम धंधा हेल्थ विचार सब कुछ 7 चक्रा में समाया हुआ है। और ये हम कंप्लीट रिपोर्ट बना कर देते हैं, फोन नंबर की कंप्लीट रिपोर्ट मिलेगी आपको, क्या कमी है, क्या चेंजमेंट करना चाहिए, 7 चक्रा में कौन से चक्कर में कमी है तो उसका क्या उपचार होगा, पूरी रिपोर्ट हम उसको देते हैं। डेट ऑफ बर्थ को, कुंडली को हम 2 तरह से देखते हैं। एक तो केपी के माध्यम से, यानी आपके शरीर के बॉडी के किस पार्ट पे क्या करने से आपके जीवन में चेंजमेंट आ जाता है। और एक उपाय और प्लस रतन। सर ये जो एक साइंस है बड़ी ही विचित्र है, सिर्फ फर्क इतना है इसको समझना। लगन से वास्तु कैसे चेक करें, ज्यादा ज्योतिष में घुसने की जरूरत ही नहीं है आपको। कैसे लगन को देख कर पता करें कि बंदे के जीवन में समस्या कहां है। जैसे अगर किसी का मेष लगन है तो उसका बुध और शुक्र 2 ही समस्या क्रिएट करेंगे।
बुध क्या, जीवन के नए नए अवसर, और शुक्र क्या, पैसा, लग्जरी लाइफ। अगर ये उस दो जोन, नॉर्थ और साउथ ईस्ट, अगर ये दो जोन उस बंदे के बैलेंस कर दिए जाएं तो 90% समस्याएं उसके जीवन से निकल जाती है। तो किस लगन के जातक के लिए कौन सी दिशा सबसे इंपॉर्टेंट है? और सर मैं वीडियो में बताता रहता हूं कि किस किस तरह से हम वास्तु को सिखा के चलते हैं। और ये तो चलो फिर बोलता हूं, और ये तो चल रहा है ना डिग्री लेने का फंडामेंटल, सर ये बिल्कुल तथ्य से रहित बात है। सेंटर में रख दो या हाथ में लेके खड़े हो जाओ या एंट्री पे लेके खड़े हो जाओ, सर ये सब दकियानुसी बातें। कंपास का प्रयोग हकीकत में कैसे करना है? सर कंपास तो खरीद लेते हैं खरीदने वाले, 1,000-500 रुपए में आ जाता है बढ़िया से बढ़िया, लेकिन उसको यूज कैसे करना है ये एक बड़ा गहरा रहस्य है। और ये अच्छे गुरुओं की देख रेख में ही ये विद्याएं हम अच्छे से सीख पाते हैं। तो इस तरह, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।